नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी डॉलर आखिर बना कैसे? कैसे जर्मनी का एक साधारण चांदी का सिक्का अमेरिका का सबसे मजबूत राजनीतिक और आर्थिक हथियार डॉलर बन गया? आज हम आपको बताएंगे डॉलर की 500 साल पुरानी कहानी, एक ऐसी कहानी जो जर्मनी से शुरू हुई, अमेरिका पहुंची और फिर पूरी दुनिया पर छा गई। डॉलर की कहानी शुरू होती है 16वीं सदी के एक जर्मनी के एक छोटे शहर योकिमस्थल से, जहां चांदी के सिक्के ढाले जाते थे। इन सिक्कों को योकिम थालर कहा जाता था। लोगों की जुबान पर धीरे धीरे इसका नाम छोटा होता गया और लोग इसे बस थालर कहने लगे। इसका अंग्रेजी उच्चारण बदलकर थालर से डॉलर हो गया। 1776 में जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो उसे अपनी पहचान, अपनी एक करेंसी चाहिए थी। इसलिए 1792 में अमेरिकी संसद ने क्वाइनेज एक्ट अर्थात सिक्का अधिनियम पास किया। इस कानून ने डॉलर को अमेरिका की आधिकारिक करेंसी घोषित कर दिया। फिलाडेल्फिया में, जो कि पेंसिल्वेनिया यूएसए का एक शहर है, जहां पर सबसे पहला यूएस मिंट बनाया गया और यहीं आधिकारिक सिक्के ढाले जाने लगे। डॉलर की वैल्यू को सोने और चांदी के सिक्के से जोड़ा गया और तय किया गया $1 की कीमत 1.6 ग्राम गोल्ड के बराबर होगी। इसके अलावा सिल्वर में इसकी वैल्यू $1 की कीमत 24.1 ग्राम सिल्वर होगी। मतलब जब लोग अपनी जेब में डॉलर के सिक्के रखते थे तो वे सिर्फ सिक्का नहीं बल्कि सोने चांदी की गारंटी लेकर के चलते थे। यानी डॉलर पर भरोसा करने की सबसे बड़ी वजह थी उसके पीछे छिपी कीमती धातुओं की वैल्यू या ताकत। यहीं से शुरू हुआ उस करेंसी का सफर जो आगे चलकर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर राज करने वाली थी। जो 1861 सिविल वार के समय इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हर सिक्के के पीछे उतना ही सोना चांदी बैंकों में रिजर्व रहता था, ताकि लोग जब चाहे तब सभी नोटों या सिक्कों को सोने और चांदी में बदल सके, एक्सचेंज कर सके। इस सिस्टम को गोल्ड एंड सिल्वर स्टैंडर्ड करेंसी का नाम दिया गया। युद्ध के खर्च पूरे करने के लिए पहली बार अमेरिका ने कागजी डॉलर जारी किए। इन नोटों का रंग हरा होने के कारण इन्हें ग्रीन बैग्स भी कहा जाता था। वक्त आता है 1913, जब अमेरिका ने फेडरल रिजर्व बनाया, जो आज भी यूएसए का सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक है। यहीं से डॉलर की भारी मात्रा में छपाई शुरू हुई, प्रिंटिंग शुरू हुई और डॉलर ने अपनी इंटरनेशनल पहचान हासिल कर ली। 1930 के दशक में जब अमेरिका में आर्थिक मंदी आई तो अमेरिका का शेयर बाजार 80% तक टूट चुका था। सभी लोगों का भरोसा डॉलर पर से खत्म हो रहा था और वो अपने जमा पूंजी को गोल्ड में बदलने लगे, जिससे अमेरिका के बैंक में रखा गोल्ड आम आदमी के हाथ में जाने लगा और मंदी लगातार बढ़ती गई। इसे देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने गोल्ड कॉन्फिस्केशन ऑर्डर साइन किया, जिसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6102 भी कहा जाता है। इस आदेश के तहत अमेरिकी नागरिकों के लिए सोने के सिक्के, सोने की ईंटें और गोल्ड सर्टिफिकेट इकट्ठा करना गैरकानूनी बना दिया गया। अब नागरिक अपने डॉलर को सोने में नहीं बदल सकते थे। आम लोगों के लिए डॉलर सिर्फ कागजी नोट बनकर रह गया, लेकिन डॉलर अंतर्राष्ट्रीय और केंद्रीय बैंकों के स्तर पर अभी भी गोल्ड में बदला जा सकता था। दूसरे विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया की आर्थिक तस्वीर बदल दी। यूरोप और एशिया के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था युद्ध से बर्बाद हो चुकी थी। उद्योग नष्ट हो चुके थे, बैंकिंग सिस्टम टूट चुका था और करेंसी अनस्टेबल, अस्थिर हो गई थी। सभी देशों को एक नए और स्थिर वैश्विक आर्थिक सिस्टम की जरूरत थी। युद्ध के बाद अमेरिका अकेला ऐसा देश था जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत थी, जिसके पास दुनिया का 70% से ज्यादा सोना रिजर्व था। इसलिए अमेरिका सबसे योग्य था एक नई वैश्विक करेंसी व्यवस्था का केंद्र बनने के लिए। 1944 में ब्रेटन वुड
ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ। 44 देशों ने मिलकर फैसला किया सभी करेंसी डॉलर से जुड़ी होगी, डॉलर सोने से जुड़ा होगा। और साथ ही अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर यह गारंटी दी कि विदेशी सरकारें और केंद्रीय बैंक अपने पास रखे डॉलर को कभी भी अमेरिका में जाकर $35 प्रति औंस सोना में बदल सकते हैं। इसका मतलब यह था कि डॉलर अब दुनिया की लीडिंग करेंसी बन चुकी थी, दुनिया की इकोनॉमी को लीड कर रही थी। और यही वो पल था जब डॉलर ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। लेकिन 1950-60 के दशक में यूरोप और जापान की अर्थव्यवस्था सुधरी और उन्होंने भारी मात्रा में डॉलर के बदले सोना मांगना, गोल्ड मांगना शुरू कर दिया, जिससे अमेरिका का गोल्ड रिजर्व 20,000 टन से घटकर मात्र 8,000 टन रह गया। फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गोले ने ओपनली कहा कि वह डॉलर नहीं सिर्फ सोना चाहते हैं। ब्रिटेन ने भी अपने अरबों डॉलर रिजर्व को सोने में बदलने की मांग कर दी। यह अमेरिका के लिए खतरे की घंटी थी। सभी देश डॉलर के बदले अपना सोना मांग रहे थे। अमेरिकी खजाना लगातार खाली होता जा रहा था। इसे देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 15 अगस्त 1971 को टीवी पर आकर घोषणा की, अब से डॉलर को सोने में बदलने का गारंटी या वादा खत्म हुआ। I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. विदेशी सरकारें भी डॉलर के बदले सोना नहीं ले पाएगी। यह फैसला इतिहास में क्लोजिंग द गोल्ड विंडो कहलाया, जिसे फेमसली निक्सन शॉक के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेटन वुड्स समझौते को आधिकारिक रूप से अमेरिका ने तोड़ दिया। यूरोप में खासकर फ्रांस और ब्रिटेन ने इसे धोखा माना। देशों ने नाराजगी जताई, और भी देशों ने नाराजगी जताई जरूर, पर अमेरिका को सीधे चुनौती देने की हिम्मत किसी ने नहीं की। सभी को मजबूरी में डॉलर आधारित सिस्टम अपनाना पड़ा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डॉलर का ही सबसे ज्यादा उपयोग होता था। अब डॉलर पूरी तरह से फायर करेंसी बन गया, जिसकी वैल्यू सिर्फ अमेरिकी सरकार और यूएस फेडरल रिजर्व की गारंटी पर टिकी थी, ना कि सोने पर। फायर करेंसी एक ऐसी मुद्रा होती है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, बस सरकार द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। निक्सन शॉक के बाद लगा कि डॉलर का दबदबा खत्म हो जाएगा, लेकिन अमेरिका ने खेल पलट दिया। 1973 के अरब इजराइल बाढ़ और तेल संकट के बाद 6 जून 1974 को वाशिंगटन डीसी में एक ऐतिहासिक बैठक हुई। सऊदी अरब के प्रिंस फहद, अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर आमने सामने बैठे। बैठक में तय हुआ सऊदी अरब तेल सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेगा और बदले में अमेरिका देगा सैन्य सुरक्षा गारंटी, हथियार और आर्थिक तकनीकी सहयोग। यही वो पल था जिसने आने वाले दशकों की ग्लोबल इकोनॉमी की तस्वीर बदल दी। 8 जून 1974 को यूएस सऊदी ज्वाइंट कमीशन ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन साइन हुआ और इसी समझौते से खड़ा हुआ पेट्रो डॉलर सिस्टम। तेल का व्यापार डॉलर में और सऊदी की कमाई वापस अमेरिकी ट्रेजरी, अमेरिकी खजाने में। इस समझौते ने अमेरिकी डॉलर को वह ताकत दी जिसके बदौलत आज भी दुनिया का आधा व्यापार डॉलर में होता है। अब पूरी दुनिया को तेल या पेट्रोल खरीदने के लिए पहले डॉलर चाहिए था, यानी हर देश को मजबूर होकर अपने रिजर्व में डॉलर रखना ही पड़ा। यहीं से जन्म हुआ शब्द पेट्रो डॉलर का। अब डॉलर की ताकत सोने पर ही नहीं बल्कि पूरे एनर्जी मार्केट जैसे ऑयल मार्केट पर भी टिक गई और डॉलर इतना मजबूत हो गया कि आज 2025 में भी डॉलर दुनिया की नंबर 1 रिजर्व करेंसी है। लगभग 60% ग्लोबल रिजर्व डॉलर में रखे जाते हैं। 40% इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स डॉलर में होते हैं। तेल, गैस, सोना सब कुछ डॉलर में बिकता है। हाँ, अब यूरो, चीन, युआन और डिजिटल करेंसी चुनौतियां दे रहे हैं, लेकिन अभी भी डॉलर का दबदबा सबसे ऊपर है। और यही वजह है कि 16वीं सदी के उस छोटे से सिक्के ने आज 21वीं सदी में भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में लिए हुए है। तो ये थी डॉलर की 500 साल लंबी कहानी, थालर से लेकर पेट्रो डॉलर तक।
लेकिन सवाल यह है कि क्या आने वाले वक्त में कोई और करेंसी डॉलर की जगह ले पाएगी? कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।